नमस्कार, आप जी न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राहुल सोनिया हाजिर हों। जी हां, कोर्ट ने यही कहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए नेशनल हेराल्ड नाम की मुसीबत आज और बड़ी हो गई। इस केस में दोनों नेताओं की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। यानी सोनिया और राहुल गांधी को अब सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। वैसे ताजा खबर यह है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वकील सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने जा रहे हैं। हम आपको नेशनल हेराल्ड का पूरा केस समझाएंगे, लेकिन पहले आज की जो बड़ी खबर है वो देख लीजिए। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। दोनों नेताओं को अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। सोनिया और राहुल ने पेशी से छूट के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी को कल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। दोनों नेता इस केस में धोखाधड़ी के आरोपी हैं। ये केस सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर चल रहा है। 7 अगस्त 2014 को ये लोग यहाँ हाईकोर्ट में आकर स्टे लिया था और कहा कि ये बेबुनियाद पिटीशन है, इसको रद्द करना चाहिए हाईकोर्ट को, जो हाईकोर्ट को अधिकार है सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी। अब इस पर बहस हुई, 2-3 जजेस भी बदले, टाइम लगी, लेकिन आखिर में पूरा बहस होने के बाद और उनके तरफ से 6 सीनियर काउंसिल्स ने आर्ग्यू की थी और मैंने उनका आर्ग्यूमेंट्स का जवाब अकेला दिया था और जजमेंट रिजर्व हुई थी। और आज ये तय हुआ है कि उनका जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों का जो याचिका है हाईकोर्ट में, ये बेबुनियाद है, उसको रद्द कर दिया है और कहा कि आपको ट्रायल कोर्ट में अपीयरेंस करना चाहिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाहते थे कि इस मामले में व्यक्तिगत पेशी से उन्हें छूट मिल जाए, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस निर्णय को जुडिशियल प्रक्रिया के एक हिस्से के तौर पर देखती है, न कि किसी सेटबैक के तौर पर। हमें ये संपूर्ण विश्वास है कि अंत में सच्चाई जनता की अदालत में भी जीतेगी और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायपालिका में भी सच्चाई जीतेगी। इस मामले की याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि उन पर राजनीतिक वजहों से मुकदमेबाजी का आरोप लगाया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपनी बात रखें। सोनिया गांधी की तरफ से उन्होंने कहा कि कल हमें पटियाला हाउस कोर्ट जाना पड़ेगा, इसके लिए स्टे दे दीजिए। उन्होंने पहले कहा नो स्टे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि हमें एग्जेम्पशन तो दे दीजिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुद पेश ना हो, उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। और अब इनको कल हाजिर होना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उनको आज तक कहते आए हैं कि स्वामी बेबुनियाद बातें करता आता है, अपना बदला ले रहा है, राजनीतिक काम कर रहा है। तो यदि हमारे पास कोई सामग्री नहीं है तो फिर कोर्ट में जाकर सीधा ट्रायल में खड़े हो जाएं और वहां बहस करने के लिए करना चाहिए, टाइम को और वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी न्यूज ने ही नेशनल हेराल्ड की खबर सबसे पहले आपको दिखाई थी। दरअसल इस मामले में कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, कांग्रेस ने एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का कर्ज क्यों दिया? कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी व्यावसायिक काम के लिए कर्ज नहीं दे सकती, फिर इस मामले में तो ब्याज मुक्त लोन दिया गया। दूसरा सवाल, एजेएल के शेयर सोनिया और राहुल की यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कैसे हुए? यंग इंडियन कोई अखबार या जर्नल निकालने वाली या मीडिया कंपनी नहीं थी। तीसरा सवाल, एजेएल के ज्यादातर शेयर होल्डर्स की मौत हो चुकी थी, ऐसे में उनके शेयर किसके पास गए और कहां हैं? चौथा सवाल, व्यावसायिक कंपनी यंग इंडियन की मीटिंग सोनिया के सरकारी आवास पर कैसे हुई? और पांचवा सवाल, नेशनल हेराल्ड की कई संपत्तियों को किराए पर भी दिया गया है, संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल का पैसा किसके खाते में जा रहा है? भारत का कानून भारत की आम जनता के लिए और सोनिया जी और राहुल जी के लिए बराबर ही है। संविधान ने उनको बराबर का अधिकार दिया है। तो भारत के अंदर कानून से लुका छिपी ज्यादा देर चलती नहीं है। कानून को फेस करना पड़ता है और उनको फेस करना पड़ेगा। निचली अदालत की तरफ से 26 जून को भेजे गए समन को चुनौती देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अब याचिका खारिज होने के बाद दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना होगा।
नीरज ठाकुर, जी मीडिया, दिल्ली। और जिस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट ने कहा है कि हाजिर हो, उसको समझने के लिए आपको पिछले साल जून में जाना होगा, क्योंकि जून से ही नेशनल हेराल्ड केस गांधी परिवार के गले की फांस बना हुआ है। साल 2008 में घाटे की वजह से इस अखबार ने अपने सभी प्रकाशन बंद कर दिए थे, लेकिन इसके 2 साल के अंदर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सिर्फ 50 लाख रुपए खर्च करके नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक हासिल कर लिया और इस समूह की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति हड़प ली। और ऐसे में आपके लिए इस पूरे मामले को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। साल 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के पैसे से लखनऊ में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी बनाई। ये कंपनी अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम के अखबार निकालती थी। आजादी के बाद एसोसिएटेड जर्नल्स को देश भर में काफी जमीनें मिली, सस्ते दर पर लोन मिला और इसकी संपत्ति लगातार बढ़ती गई। नेशनल हेराल्ड के शुरुआती संपादक जवाहरलाल नेहरू थे और प्रधानमंत्री बनने तक वो हेराल्ड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन थे। कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बन जाने की वजह से बाद में नेशनल हेराल्ड का प्रसार बढ़ा नहीं और उस पर गंभीर आर्थिक संकट आ गया। हालात इतने बुरे हो गए कि आखिर में साल 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो गया। उस वक्त एसोसिएटेड जर्नल्स पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज था और देश भर में 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इस संपत्ति पर मालिकाना हक के लिए धोखाधड़ी की चालें चली गई और यही नेशनल हेराल्ड केस का मुद्दा है। 23 नवंबर 2010 को गांधी परिवार के करीबियों ने यंग इंडियन नाम की एक कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 38% शेयर थे, यानी कुल 76% हिस्सा सोनिया और राहुल गांधी का था, जबकि बचे हुए 24% शेयर राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा, गांधी परिवार के करीबी सुमन दुबे, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑस्कर फर्नांडिस और एआईसीसी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोहरा के हैं। इस कंपनी की पेड अप कैपिटल सिर्फ 5 लाख रुपए थी। अस्तित्व में आने के अगले ही महीने में यंग इंडियन कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण करने का फैसला कर लिया, जिस पर उस वक्त करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। यंग इंडियन कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल से कहा कि वो अधिग्रहण के बदले में एसोसिएटेड जर्नल्स की 90 करोड़ रुपए की देनदारी को उतारने की जिम्मेदारी लेते हैं और इस तरह से नेशनल हेराल्ड कर्ज से मुक्त हो जाएगा। यंग इंडियन के बोर्ड ने एसोसिएटेड जर्नल्स के अधिग्रहण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और बोर्ड ने एसोसिएटेड जर्नल्स के चेयरमैन से बातचीत के लिए मोतीलाल वोहरा को जिम्मेदारी दी। यहाँ दिलचस्प तथ्य ये है कि उस वक्त एसोसिएटेड जर्नल्स के चेयरमैन खुद मोतीलाल वोहरा थे, यानी मोतीलाल वोहरा को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो अपने आप से ही बातचीत करें। आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल्स को 90 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का कर्ज भी दिया था। उस वक्त कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी मोतीलाल वोहरा ही थे। अब देखिए कि कैसे यंग इंडियन कंपनी ने सिर्फ 50 लाख रुपए में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का मालिकाना हक हासिल कर लिया। ये काम 4 सोची समझी चालों की मदद से किया गया। पहली चाल ये थी कि कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को करीब 90 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया। दूसरी चाल ये थी, कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदरूनी रिकॉर्ड्स में 90 करोड़ रुपए के कर्ज का जिक्र तो किया, लेकिन इस रकम की वापसी कैसे होगी इस पर कुछ नहीं लिखा गया। अब तीसरी चाल देखिए। इसके बाद कर्ज देने वाले यानी कांग्रेस पार्टी और कर्जदार यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के बीच में एक नई कंपनी का नाम आ गया, जो थी यंग इंडियन। और चौथी चाल ये थी कि यंग इंडियन ने अपनी बैलेंस शीट में 50 लाख रुपए का लोन दिखाया, जिसका भुगतान उसने एसोसिएटेड जर्नल्स का कर्ज उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी से हुए समझौते के लिए किया था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने यंग इंडियन कंपनी को कांग्रेस पार्टी से लिए गए कर्ज के बदले 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 9 करोड़ 2,16,898 शेयर अलॉट किए। ये बात यंग इंडियन कंपनी की 31 मार्च 2012 की बैलेंस शीट से साबित होती है। यानी यंग इंडियन कंपनी ने कांग्रेस पार्टी के 90 करोड़ रुपए से नेशनल हेराल्ड ग्रुप की 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति हासिल कर ली और उसे सिर्फ
50 लाख रुपए का खर्च दिखाना पड़ा। यहाँ सबसे बड़ा तथ्य ये है कि यंग इंडियन कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की कुल मिलाकर 76% हिस्सेदारी है। यानी ये एक तरह से पार्टी के पैसे के दुरुपयोग का मामला भी है। अमित प्रकाश के साथ महेश गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है, लेकिन आज कोर्ट में क्या हुआ आपको बता देते हैं जल्दी से। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुनील गौर ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। जज से आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वकील ने कहा कि सोनिया और राहुल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए, लेकिन जज ने कहा कि नहीं, छूट नहीं दी जाएगी। जज ने यह सवाल भी उठाया कि बिना ब्याज के कर्ज क्यों और कैसे दिया गया। आखिर में जस्टिस सुनील गौर ने यह फैसला सुनाया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस नेताओं की याचिका खारिज की जाती है। आखिर में अब आपको बताते हैं कि सोनिया और राहुल गांधी की याचिका को खारिज करने वाले जस्टिस सुनील गौर कौन हैं। जस्टिस सुनील गौर 11 अप्रैल 2008 को दिल्ली हाईकोर्ट के जज बनाए गए थे। 1995 में जस्टिस गौर दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस में आए थे। 1984 में जस्टिस गौर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। दिल्ली में सेशंस जज रहे। जस्टिस गौर ने दिल्ली के चर्चित शिवानी भटनागर हत्याकांड की सुनवाई भी की थी।